आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। धनबाद के झरिया मास्टर प्लान की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार की टीम ने की बैठक। महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार पर दिया जोर। झारखंड हाई कोर्ट ने पर्व त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई। सभी जिलों की रिपोर्ट 6 मई तक दाखिल करने का दिया आदेश। लातेहार पुलिस ने लेवी वसूलने वाले 5 अपराधी किए गिरफ्तार। हथियार और टीएसपीसी के पर्चे किए बरामद। पाकुड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्रवाई। जमशेरपुर पंचायत के जनसेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और रांची में छठी राष्ट्रीय सब जूनियर मिक्स्ड नेटबॉल और छठी राष्ट्रीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में जीता पदक। और अब समाचार विस्तार से। धनबाद में आज झरिया मास्टर प्लान की प्रगति को लेकर भारत सरकार की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम के साथ उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में डायरेक्टर MORD राजेश्वरी SM, MSME के मिलिंद रामटेके, MSDE के VS अरविंद और MOC के BK ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान प्लान की अद्यतन स्थिति और बेलगड़िया टाउनशिप के विकास कार्यों की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की टीम ने टाउनशिप में रह रहे लोगों, विशेषकर महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार पर जोर देते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। पर्व त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केवल रांची जिले की रिपोर्ट मिलने और अन्य जिलों की जानकारी नहीं देने पर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। अदालत ने राज्य सरकार को सभी जिलों की जानकारी 6 मई तक शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। खूंटी जिले में दिशा की बैठक सांसद कालीचरण मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उपायुक्त लोकेश मिश्रा, तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, जिला परिषद अध्यक्ष समेत सभी विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना, तालाब निर्माण, भूमि संरक्षण और कृषि कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने सभी लंबित योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया। हर घरों में जल नल का जो योजना है उसको ठीक ठाक करें, जनता को पानी मिले, उस पर भी चर्चा हुई। उसको भी दुरुस्त कर रहे हैं, जो पेंडिंग वर्क है उस सब तालाब निर्माण भी कुछ आधा अधूरा है, हम लोग को समय दिए हैं ठीक ठाक करने के लिए। झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने फिर से अपना पदभार संभाल लिया है और काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि स्टे ऑर्डर मिलने के बाद वह मरीजों के हित में कार्य कर रहे हैं। कई सारी चीजें पेंडिंग थी जो रिम्स की ग्रोथ में बाधक हैं, जैसे एक MRI की LC खोलनी थी, उस पे कुछ सही पुरानी जीबी में सहमति नहीं बन पाई थी और वो कैबिनेट का डिसीजन था, एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है। दूसरा, एक टेंडर से जो MRI में L1 जिसका निकला था उस पे भी जीबी में कुछ फैसला नहीं हो पाया था। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को केयर को ध्यान में रखते हुए MRI लगातार फंसता चला जा रहा है, इसलिए आज हमने ऑर्डर दिए कि उसकी LC खोल दी जाए। इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि यह मामला अभी न्यायालय में है। राज्य सरकार ने जो भी फैसला लिया था वह बिना किसी भेदभाव के लिया था। सुप्रीम कोर्ट को हम रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। 6 तारीख को कोर्ट जाना है, जो मांगा गया हम देंगे। जाति, समाज, भेद भाव, रंग ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर रांची में आयोजित कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए तत्पर है। उन्होंने निजी अस्पतालों को मरीजों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेने और गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लातेहार पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के नाम पर लेवी वसूलने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एनटीपीसी टंडवा के कन्वेयर बेल्ट निर्माण कार्य को रुकवाकर ठेकेदारों और अधिकारियों से लेवी मांग रहे थे। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, टीएसपीसी के पर्चे, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है। सरायकेला खरसावां जिले में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दलभंगा ओपी पुलिस ने 70 जोड़ी बैलों को जब्त किया है। यह कार्रवाई एसपी मुकेश कुमार लुणायत के निर्देश पर गठित एसआईटी टीम ने सीआरडी तरंबा क्षेत्र में की। तस्कर इन मवेशियों को पश्चिम बंगाल ले जाने की फिराक में थे। पुलिस तस्करी गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। केंद्र सरकार की स्फूर्ति योजना के तहत गोड्डा जिले के बसंत राय प्रखंड के रेशंबा गांव के 500 कारीगरों को रोजगार देकर आर्थिक रूप से सबल किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के बसंतरा प्रखंड का एक गांव है रेशंबा। यहाँ विगत 5 वर्षों से इस गांव की करीब 500 कारीगर देश दुनिया में अपनी पहचान बना लिया है। इस गांव के लोगों का मुख्य कार्य है बैज और एम्ब्रॉयडरीज में काम करना तथा पुलिस और सेना के बीच ऐसे बैज का निर्यात करना है। इस गांव में आज ऐसे 500 कारीगर जो पहले पूरी तरह से गरीबी में पल रहे थे, आज इस ऐसे निर्माण करके वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से 2 करोड़ 25 लाख की लागत से कारीगरों के लिए भवन एवं अत्याधुनिक मशीन अधिष्ठापित किया गया है। आज यह गांव केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी तरह से आर्थिक रूप से सबल हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। पाकुड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सदर प्रखंड की जमशेरपुर पंचायत के जनसेवक फतन कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जनसेवक ने मनरेगा योजना के तहत सिंचाई कूप निर्माण के भुगतान की एवज में लाभुक असिकुल से 20,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। हजारीबाग में पीपल चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मौके पर सदर एसडीओ ने 10,000 रुपए की सहायता राशि दी और अन्य मदद का भी आश्वासन दिया। आकाशवाणी से 4 धाम यात्रा के उद्घाटन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। गंगोत्री धाम के खुलने का सीधा प्रसारण कल सुबह 10 से 11 बजे तक होगा, जबकि यमुनोत्री धाम का सीधा प्रसारण 11:30 से 12:30 बजे तक होगा। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का सीधा प्रसारण 2 मई को सुबह 6 बजे होगा, जबकि बद्रीनाथ धाम के खुलने का सीधा प्रसारण 4 मई को सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। सीधा प्रसारण आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ, एफएम गोल्ड और आराधना चैनल के साथ साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मौसम विभाग ने अगले 1 से 3 घंटों के अंदर रांची और लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट और सिमडेगा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रांची, लोहरदगा और सिमडेगा जिले के कुछ हिस्सों में तेज हवा, बादल गर्जन और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी रांची में 26 से 28 अप्रैल तक आयोजित छठी राष्ट्रीय सब जूनियर मिक्स्ड नेटबॉल और छठी राष्ट्रीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड ने मिक्स्ड नेटबॉल प्रतियोगिता में 3रा स्थान, जबकि रूरल फुटबॉल में सब जूनियर बालक और बालिका दोनों वर्गों में विजेता बने। सीनियर महिला वर्ग में भी झारखंड ने जीत हासिल की। क्रिकेट, आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। धनबाद के झरिया मास्टर प्लान की प्रगति को लेकर केंद्र सरकार की टीम ने की बैठक। महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार पर दिया जोर। झारखंड हाई कोर्ट ने पर्व त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई। सभी जिलों की रिपोर्ट 6 मई तक दाखिल करने का दिया आदेश। लातेहार पुलिस ने लेवी वसूलने वाले 5 अपराधी किए गिरफ्तार। हथियार और टीएसपीसी के पर्चे किए बरामद।
पाकुड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की कार्रवाई, जमशेरपुर पंचायत के जनसेवक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और रांची में छठी राष्ट्रीय सब जूनियर मिक्स्ड नेटबॉल और छठी राष्ट्रीय ग्रामीण फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने कई वर्गों में जीता पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।